डॉक्टर जुनेद गुफार। जुनेद उधर है सर, नंदोम पे बैठा है। ओके, अच्छा जी चलें। बहरहाल मैंने ये बात की है कि भाई सिम्टम वेरी कर सकते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हर टाइम एक जैसे सिम्टम रहे, क्योंकि जब भी कोई बंदा जनाब अली अपने एलर्जन के साथ एक्सपोज होगा तो देन ही उसको क्या आएंगे, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, बहरहाल उसके बाद लिखें ऑन ऑन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। बुक ने लिखा हुआ है पी, ठीक हो गया, तो आप लोग भी लिख लें ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या है? तो भाई आप लोगों को एक बात तो ये है कि एक वीजिंग मिलेगी, सीधी सी बात है भाई। आप लोगों को टिकिपनिया मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट उसका ज्यादा मिलेगा। आप लोगों को जनाब अली जब ये बंदा स्वेट कंडीशन में जा रहा होगा, आप लोगों को जनाब अली टिकिपनिया मिलेगा, टेकिकार्डिया मिलेगा, टेकिकार्डिया मिलेगा, ठीक होगा जी। आप लोगों को जनाब अली इसमें हाइपर रेजोनेंस, लेकिन कभी कभी टीचर्स इसको रेजोनेंट भी लिख देते हैं, लेकिन बुक ने क्या लिखा हुआ है, हाइपर रेजो रेजोनेंट आप लोगों को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, हाइपर रेजोनेंट ऑन प्रिकशन, तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर आप लोगों को क्या मिलेगा जी, पल्स पैराडॉक्सिस स्वेरिटी कंडीशन में, इसमें किस कंडीशन में, स्वेर कंडीशन में। तो पल्स पैराडॉक्सिस ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ है, पल्स पैरा पल्स पैराडॉक्सिस, तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर आप लोगों को जनाब अली, हाँ जी, इफ स्फीयर, बात क्या है, इफ स्फीयर, ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए अस्कुल्टेशन के बारे में मेनली। अस्कुल्टेशन या लोग ना अस्कुल्टेशन, लोग इसमें इंस्पेक्शन पल्पेशन भी करते हैं। इंस्पेक्शन और पल्पेशन पे एक ही में सेम पॉइंट आता है, डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट ऑन इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन, ये सीधी सी बात है, उसको मेरे ख्याल में लिखने की इतनी खास जरूरत नहीं। अच्छा, अब अस्कुल्टेशन जब आप करेंगे ना सेट के साथ, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, जारी सी बात है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन है तो डिक्रीज एयर एंट्री, डिक्रीज एयर एंट्री, भाई एयर आपके पास एंटर ही नहीं होगी, ठीक हो गया जी। एयर एंट्री प्लस आप लोगों को क्या मिल सकती है जनाब अली, रोंकाई मिल सकती है, क्या मिलेगी, रोंकाई। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाईलेटरल, भाई डिक्रीज एयर एंट्री आपको क्या मिलेगी, बाईलेटरल मिलेगी। रोंकाई वो आवाज है जो स्टेथ के साथ सुनते हैं, किसके साथ मिलेगी, दोनों साइडों पे। कभी भी सिंगल साइड पे आप लोगों को रुंकाई नहीं मिलेगी अगर अस्थमा का पेशेंट है, यूनिलेटरल आपको रुंकाई नहीं मिलेगी। अगर आपको मिलेगी तो फिर क्या डायग्नोज हो सकता है, उसकी एक नोट लिख लें जरा प्लीज, ये नोट लिख लें, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा जनाब अली इज डिफ्यूज प्रोसेस, ये एक डिफ्यूज प्रोसेस है, ये हरगिज नहीं है। अगर एक बंदे को लर्जन आया है तो वो सिर्फ और सिर्फ किस साइड पे जाए, राइट साइड पे, नो, वो लर्जन लेफ्ट साइड पे भी जाएगा, सीधी सी बात है। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज अ डिफ्यूज प्रोसेस, और क्लिनिकल साइन एंड या क्लिनिकल सिम्टम शुड बी शुड बी जनाब अली प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट इन जनाब अली बाइलेटरल, बाइलेटरल लंग्स, ठीक होगा जी, बाइलेटरल लंग्स, दोनों दोनों लंग्स से। इफ एंड लिखें, एंड इफ यूनिलेटरल, यूनिलेटरल रोंकाई, अगर यूनिलेटरल रोंकाई है तो देन यूनिलेटरल रोंकाई आर सजेस्टेड, ये आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं, आर सजेस्ट जनाब अली यूनिलेटरल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, यूनिलेटरल लेटरल ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक हो गया जी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जाम के हवाले से। तो याद रखें जी, ये है जी सारी की सारी इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। इसके बाद एक बात और उन्होंने किया, लेट साइन आप लोगों को कुछ मिलेंगे, वो इंशाल्लाह हम इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं। साइन आप लोगों को डिक्रीज ब्रेस्ट साउंड मिलेगा, साइनोसिस मिलेगी, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन मिलेगी, हाइपर कैपनिया मिलेगा,
इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कहाँ पे? जनाब अली आर्टरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर, ठीक होगा। ये आपने पॉइंट याद रखने। उसके बाद एक मैं आपको नोट लिखवा देता हूँ, चलें वो लिख लें चेक करने के लिए। अच्छा यार लिखें आप लोग ना, एक नोट लिखें, एस्पिरिन एक्सरबेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। एस्पिरिन एक्सरबेटेड, एस्पिरिन जनाब अली एक्सरबेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज, एस्पिरिन एक्सरबेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज। इसमें हमारे पास क्या होगा, आपके पास ये मतलब अस्थमा की बात कर रहे हैं, अस्थमा इज एन एस्पिरिन एक्सरबेटेड रेस्पिरेटरी डिजीज। अच्छा इसमें इसने कहा है रिमेंबर, ये मैं अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सेम्टर्स ट्राइड। अब इसमें आपने क्या लिखना है, आप लोगों को जो मिलेगी ना बात वो ये होगी कि आपके पास जनाब अली सेंट्रल ट्राइड ऑफ अस्थमा, आज के बाद आपसे कोई पूछे ना सेंट्रल ट्राइड ऑफ अस्थमा वो क्या है, तो आपने फिर ये बात बतानी है उस टाइम, ठीक है ना। एंड क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस विद, आप लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे जनाब अली एयरवे कंस्ट्रिक्शन। एक बात आप इसमें लिखेंगे क्रोनिक साइनोसाइटिस आप विद नेजल पोलिप, आप इसमें लिखेंगे अस्थमा सिम्टम। यार बेसिकली ये वो कंडीशन जो एग्जरबेट करती हैं एस्पिरिन के साथ, ठीक है ना। ये सारी की सारी मतलब कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पोर्शन ही होंगी, कम नहीं होंगी। आप लोगों ने पानी क्यों होंगी? ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ लिकोट्राइंस। वो कैसे होगा? वो आप लोगों को पता, साइक्लो ऑक्सीजन इनहिबिट होगा, वो उसकी तरफ शिफ्ट हो जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनेसिस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास टारगेट इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट है, देन इसको वाइंड अप करेंगे।